Hello students, I hope all of you guys are doing really well. So we have been getting a lot of requests for giving you the top chapter list for MHT-CT, which could be helpful for a lot of students preparing for MHT-CT exam. So what we have done, that we have analyzed 10 papers of 2021, 11 of 2022 and 12 of 2023. 10, 11, 12 मतलब जितने हमें मिले, आपको पता होगा जो MHT-CT की तैयारी कर रहे हैं, कई बार रियल पेपर मिलना ही बहुत डिफिकल्ट हो रखा है. And if you want to practice them as mocks, it is available in the Quizzer test series, link is in description, or you can practice chapter wise questions on the Marks app for free, up to you where you want to check. So if you see in totality there are 1650 questions per subject that has been analyzed for this purpose, and we guys are now coming back without wasting any further time on physics weightage of chapters per year, and then I'll show the average. So बच्चों ये weightage है कहीं ना कहीं physics के chapters की. तो आप ये टॉप 15 चैप्टर्स हैं इस लिस्ट के अंदर, और टॉप 15 का जब आप टोटल करते हैं तो इट इज समवॉट अपवर्ड ऑफ 70%. अगर आप वैसे भी देखते हैं जो जेई मेन से तैयारी करते आ रहे थे बच्चे, यहां पर चेक करिएगा वेटेज काफी अलग होती है, एंड दैट इज व्हाई प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द ट्रेंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द जेई जनरल जेई ऑडियंस. तो वहां पर आप जनरली देखेंगे तो क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे टॉपिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट जैसे टॉपिक ऊपर होते हैं, वो यहां पर नहीं होते हैं, क्योंकि वो 11th और 12th का वेटेज जो है स्क्यूड है एज कंपेयर टू एनसीईआरटी वर्सेस दी एमएचटी सीटी एचएससी टेक्स्ट बुक. बट दिस गिव्स यू, ये क्या है मैं जल्दी से बता देता हूं डेटा. दिस इज 8.3% ऑफ द 12 पेपर्स, दैट इज 600 जो क्वेश्चंस बने उसमें से 8% मार्क्स का जो वेटेज था. दैट मींस समवेयर अराउंड 50 questions were from waves and sounds. That's what was the agenda. Out of those 600 questions that were analyzed, that is why 8.3% weightage was, or you can convert this into 8.3 marks was from waves and sound. On an average, it is 8.5, 6.6, 6.1 and so forth. आगे के और चैप्टर्स जैसे देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स की अगर कैपेसिटेंस की बात करते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हो तो वेटेज अच्छी बन जाती है, समवेयर अराउंड 8, which is one of again the highest. तो इस तरीके से भी आप क्लबिंग कर सकते हैं. मॉडर्न फिजिक्स की क्लबिंग करोगे तो भी ऊपर पहुंच जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है. पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े टाइम बाद वापस आके इस वीडियो को देख लीजिएगा. केमिस्ट्री की अगर वेटेज की बात करते हैं, अगेन द टॉप 15 चैप्टर्स आर लाइक दिस, एंड इसमें अच्छी बात जीओसी यहां पर देख लो, वेटेज देखो कितनी हाई है, 9.1, बिकॉज ऑफ 12 मार्क्स वर फ्रॉम जीओसी ऑन एन एवरेज इन 2021. अदरवाइज भी वेटेज चेंज होती है. आयनिक इक्विलिब्रियम यहां पर काफी हाईली वेटेड होता है एज कंपेयर टू जेई मेंस, वहां इतना वेटेड नहीं होता है. पर कमाल की बात, आयनिक के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम की वेटेज 0 होती है यहां पर, बिकॉज 11th और 12th वाला वही फंडा. तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं. आप चाहें पीडीएफ निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं, और मार्क्स ऐप को यूज करें जिससे आपकी प्रिपरेशन बेटर रहे. मैथ्स याद रखिएगा, मैथ्स में पर क्वेश्चन 2 नंबर्स का है, तो वेटेज जो आ रही है परसेंटेज, दैट मींस 10.5%. तो दैट मींस अगर हम पेपर के मार्क्स के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं तो समवेयर दिस कम्स आउट टू बी 21 marks were from vector algebra, 9 into 2, 18 marks were from 3-dimensional geometry. समझ रहे हो इतनी वेटेज. अगर इन दोनों को आप ऐड करो तो ये जनरली कितना हो गया, इसको 9 ले लेते हैं, इसको भी 9 ले लेते हैं, 18 into 2 कर देते हैं, 36 मार्क्स का आपका सिर्फ वेक्टर से सवाल आते हैं, विच इज वेरी स्कोरिंग, और बहुत बेसिक आते हैं, जेई मींस जैसे नहीं आते हैं. तो इसीलिए एमएचटी सीटी के लिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट टू गिव मॉक्स, जिससे आपकी वो स्पीड की प्रैक्टिस हो पाए, बिकॉज इट बिकम्स अ स्पीड गेम टू सम एक्सटेंट. ठीक है, 12th के चैप्टर ऑब्वियसली हाई होते हैं यहां पर वेटेज में, आप देखेंगे सारा 12th काफी हाई है वेटेज में. ठीक है, और इसी तरीके से पेपर डिराइव करा जाता है. अगेन यू कैन गो बैक फॉर द रिमेनिंग चैप्टर्स. कई चैप्टर्स जो बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं वो है पैराबोला, एलिप्स, सेट रिलेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि आपको जेई में तो है बट यहां पर या तो सिलेबस में नहीं है या इनकी वेटेज बहुत कम है. तो इस तरीके से जब आप प्रिपेयर करेंगे, you will be much better prepared. We hope that this kind of statistical data helps you prepare for MHT-CT exam, जो कि पोस्टपोन हो गया. इंजीनियरिंग सेक्शन वाला 2 मई से पेपर हो रहा है. आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप इस हिसाब से थोड़ा सा अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी को मोल्ड करें. और आई अगेन कम बैक टू द सेम पॉइंट, मेक श्योर टू राइट मॉक्स wherever you are for MHT-CT if you want to get into the top college through MHT-CT. God bless, keep working hard, hope this helps.